हाँ जी, मेरे प्रभु जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। तो शशि भाई जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। सुबह के सत्संग में जो आप बता रहे थे निर्भर वाली स्थिति के लिए, हम्म। उसमें आपने वो एग्जाम्पल भी दिया था कि पानी के गिलास के अंदर पूरा भरा हुआ है, उसमें एक बूंद भी समाहित नहीं हो सकती। हम्म। यही सेम चीज जो है गुरु नानक देव की उसमें है प्रभु जी। वहां से हमें ध्यान आई, ये चीज पड़ी हुई थी पहले कि गुरु हाँ नानक जी। देव जब मुल्तान शहर में गए थे तो वहां के जो संत थे उनको खबर मिली कि वहां से एक बहुत बड़े संत आए हुए हैं। तो उनके मन में थोड़ी ईर्ष्या भाव था, उन्होंने उनको जांच करने के लिए उनके पास एक दूध का कटोरा पूरा ऐसी लबालब भर के भेजा था। हाँ हाँ। तो उन्होंने उसमें वो समझ गए किस लिए भेजा है, हम्म। सत्पुरुष थे ना। तो उन्होंने उसमें फूल की पखुड़ियां रख करके वापस भेज दिया। हम्म। यानी उन्होंने अपना उत्तर दे दिया था कि भाई संत कहीं पे भी समाहित हो सकता है और उसकी वजह से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कहीं पे भी। हाँ। तो इसमें आपने एक चीज कही थी निर्भर के लिए कि संघर्ष रहित हो जाएं। तो ये संघर्ष रहित होना, संघर्ष छोड़ देना, ये किस संदर्भ में है, आध्यात्मिक में या सांसारिक में? देखो, जैसे कि हम संसार व्यवहार चला रहे हैं, है ना? जी। तो उसमें तो संघर्ष जरूरी है, क्योंकि तभी कुछ पाया जा सकता है ना। मुझे बताओ, घर में आप बैठ गए तो खाना पीना कहाँ से आएगा? बाहर निकलना पड़ेगा, जी। है ना? मुझे बताओ, यहाँ हर जीव जंतु संघर्ष में है या नहीं, बताओ। बिल्कुल है जी। अपना खाना जुटाने के लिए एक लायन, जो जंगल का राजा है, वो भी कितना संघर्ष करता है, पता है? जी। कितना लड़ता है, कितना हाथ लगा कर बैठता है, ये करता है, वो करता है, बहुत कुछ करता है। और 10 मौकों में से 9 तो चूक जाता है। तो ये संघर्ष जी। नहीं हुआ क्या? वो सर्वाइवल के लिए जो भी संघर्ष करना है वो करना है। जी। यानी जो भी अत्यंत आवश्यक है जीने के लिए, उतना तो करना ही है। जी। लेकिन परमात्मा क्या चाहता है, ये भी देखना जरूरी है। ये भी समझदारी पूर्वक, होश पूर्वक समझना कि परमात्मा क्या चाहता है। जी। और दूसरी बात, कि कभी कभी हम, है ना, बिना वजह का कुछ संघर्ष में उलझ जाता है, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। यानी जी। दूसरे लोगों से संघर्ष कर रहे हैं, है ना? ये भी होता है। तो बिना वजह का, यानी वहां सर्वाइवल है नहीं, फिर भी संघर्ष कर रहे जी। अनवांटेड कंफ्लिक्ट में नहीं जाना मतलब। हैं। नहीं, 4 गुंडे आपके पीछे पड़े हैं, तब तो संघर्ष जरूरी है, जी। क्योंकि आप पे बन आई है। लेकिन बिना वजह का कोई बहसबाजी करता है, जिससे कुछ मिलता नहीं जी। है ना, उसका कुछ निष्कर्ष नहीं होता है, और वो न करे तो भी कुछ नुकसान नहीं है, और करे तो भी कुछ नुकसान नहीं है, जी। ऐसा होता है। यानी संघर्ष करना वहां जरूरी नहीं है, मतलब संघर्ष नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा थोड़ी है। जी। तो बहसबाजी ये भी एक संघर्ष हो गया। फिर देखो, दूसरा मन का संघर्ष हो गया, कि जी। मेरे बाल सफेद हैं तो कुछ उम्र के बाद में हो ही जाएंगे। जी। लेकिन भीतर से पकड़ के रखा है कि नहीं, मेरे बाल सफेद नहीं होने चाहिए। अब ये हो गया भीतर का संघर्ष, जी। है ना? और बच्चे बिगड़ने ही नहीं चाहिए। अब ये हो गया नादानी और ना समझी, बच्चे जी। बिगड़ भी सकते। तो ये हो गया मेरे मन के साथ में संघर्ष। ठीक है जी। तुम जितना कर सकते हो उतना करो, बाकी का छोड़ दो ना। तो जितना संघर्ष कर सकते हो करो, लेकिन समझदारी पूर्वक। और समझदारी ये है कि संघर्ष के बाद में जो भी कुछ होगा, मुझे मंजूर जी। है ना। मैं मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा दूंगा, अच्छे संस्कार दूंगा। फिर भी अगर वो बिगड़ गया है तो भी मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, मेरा हर प्रयत्न करूंगा। ये मेरा हो गया संघर्ष। जी। और
अगर उसमें समझदारी नहीं है तो मैं दुखी हो जाऊंगा, सही है है ना। जी। अगर अगर समझदारी है तो ठीक है, कोई बात नहीं। इतना सब कुछ करने के बाद भी नहीं सुधरता है, तो अब क्या कर सकते बताओ। यानी दूसरों की हेल्प लेकर भी अगर नहीं सुधरता है, जी तो कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। अगर मिल जाएगा तो ठीक कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन परेशान नहीं होना है, परवाह पूरी करनी है, फिर भी जी बेपरवाह, है ना। जी। तो संघर्ष पूरा करना है, लेकिन भीतर असंघर्ष होना चाहिए, ठीक है जी। है ना। भीतर अलिप्तता के साथ में संघर्ष करना है, जी प्रयत्न पूरा करना है। तो प्रयत्न पूरा करना है, लेकिन भीतर अलिप्तता। जी और ये धीरे धीरे होगा। तो परमात्मा की जो व्यवस्था है उसको स्वीकार करना, वही संघर्ष रहितता की अवस्था है। जी तो उनकी व्यवस्था को समझना, जिस दिन समझ जाओगे ना, संघर्ष रहित हो जाओगे। अहंकार संघर्ष में मानता है ना। अहंकार जी का स्वभाव है कि संघर्ष में उतरे, क्योंकि जब तक अहंकार को चैलेंज नहीं मिलता ना, उसको अच्छा नहीं लगता, वो बड़ा नहीं होता, है ना। इसलिए वो संघर्ष में उतरना चाहता। तो अहंकार को इंस्ट्रूमेंट की तरह लेकर संघर्ष में उतरो, है ना। और पीछे से आप अलिप्त रहो। आप समझे। जी। यानी अहंकार बढ़ेगा नहीं, अब वो आपका पालतू कुत्ता हो गया। ठीक है जी। तो चोर को पकड़ना है, तो उसके पीछे कुत्ता लगा देता हूं मैं, और वो कुत्ता मेरा अहंकार है, ये मेरा संघर्ष है, और वो कुत्ता जी मेरा पालतू है। जी आप समझे। यानी वो जो कुत्ता मुझे कोई हार्मफुल नहीं है, मैं अलिप्त हूं, लेकिन चोर पकड़ा जाएगा, है ना। जी। तो संघर्ष में उतरो पूरी तरह से, लेकिन अपने अहंकार को पालतू कुत्ते की तरह उसके पीछे लगा दो, सही है और जी। कार्य जो है अचीव हो जाएगा, अपना गोल। उसके बाद में वो कुत्ते को भी जाने दो, वो अहंकार को हटा दो। जी यानी उतना आप में ये होना चाहिए कि अहंकार मेरा पालतू कुत्ता है ना। बिल्कुल तभी ये जी। कर पाओगे ये सारी चीजें। संघर्ष में जी उतरने के बाद भी अलिप्त, यानी ये देखो पूरा युद्ध था, संघर्ष ही तो था जी बिल्कुल। महाभारत का, है ना। जी तो सारा युद्ध लड़ने के बाद भी अलिप्त था, यानी संघर्ष में उतरने के बाद भी भीतर से आनंद। आप समझे। जी प्रभु जी। ये सीखना है ये। हाँ जी, इसमें कुछ और प्रश्न पूछना चाहते हैं आप। बस ये क्लियर हो गया प्रभु जी कि हमें सिर्फ जेन्युइनली पुरुष प्रयास करना है और उसके बाद जैसी तेरी मर्जी वाले सिद्धांत पे चलना है। हाँ, बराबर।